अगर आपने आईएसओ सर्टिफिकेशन या आईएसओ का कहीं भी नाम सुना है, तो आपके दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन और मिथ होंगे, जिनको आज हम ब्रेक करने वाले हैं इस वीडियो में। हाय, माय नेम इज शुभम जैन। टुडे वी विल टॉक अबाउट द आईएसओ सर्टिफिकेशन। सबसे पहला मिथ कि आईएसओ सर्टिफाई करता है कंपनीज को। आईएसओ ने आज तक किसी भी कंपनी को कभी भी सर्टिफाई नहीं किया। आईएसओ सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड निकालता है। तो जो भी सर्टिफिकेशन आप लेते हो वो हमेशा थर्ड पार्टीज करते हैं, ना कि खुद आईएसओ। दूसरा मिथ कि आईएसओ सर्टिफिकेशन एक गवर्नमेंट लाइसेंस है और मैंडेटरी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक वॉलंटरी लाइसेंस है और इसे थर्ड पार्टी के द्वारा इशू किया जाता है। कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी लॉ इसको मैंडेटरी नहीं करता। तीसरी कंफ्यूजन कि आईएसओ सर्टिफिकेट तो ऑनलाइन मिल जाता है 1999 में, तो हम वहां से क्यों ना लें, और वो भी सेम डे मिल जाता है। देखो, जो लाइसेंस आप वहां से ले रहे हो वो सिर्फ एक पीडीएफ है जो कि नॉन एक्रेडिट होती है, और बहुत सारी कंपनी अपने आप सेल्फ डिक्लेरेशन करके आपको वो दे देती हैं। ऐसा करना इलीगल नहीं होता, लेकिन वो सर्टिफिकेट ना ही आपके गवर्नमेंट टेंडर में मान्य होगा, ना ही ओईएम के अंदर, और ना ही किसी भी तरह की ऑडिट में। जो आप पैसा दे रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ एक पीडीएफ का दे रहे हो, एक लाइसेंस का नहीं। अगले मिथ पे आते हैं कि आईएसओ मैंडेटरी होता है सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रीज या फिर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री से लेके आईटी सेक्टर, हर जगह आईएसओ मैंडेटरी होता है। अलग अलग स्टैंडर्ड अलग अलग इंडस्ट्री के ऊपर मान्य होता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा स्टैंडर्ड आपकी इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल है। अगला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है, कि आईएसओ किसी भी तरह की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को रिप्लेस करता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईएसओ सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करता है आपकी एग्जिस्टिंग कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को। और अगर आप कोई और सर्टिफिकेशन ले रहे हो तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि वहां पर आईएसओ सर्टिफाइड होने की वजह से कई चीजें एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। अगली कंफ्यूजन है कि आईएसओ ये डिफाइन करता है कि आपका प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईएसओ आपके मैनेजमेंट के प्रोसेस को सर्टिफाई करता है, ना कि आपके प्रोडक्ट के लिए अलग सर्टिफिकेशन इंडिया में अवेलेबल है, जैसे कि बीआईएस, आईएसआई। आपको वहां से अपना प्रोडक्ट सर्टिफाई कराना रहेगा, लेकिन आपके मैनेजमेंट प्रोसेस प्रॉपर अच्छे हैं, इसको सर्टिफिकेट करने की जिम्मेवारी आईएसओ की होती है। अगली कंफ्यूजन लोगों के पास आती है कि आईएसओ मैंने 3 साल का ले लिया तो अब मेरे को 3 साल तक कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर साल सर्विलांस ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर आप सर्विलांस नहीं करते हो तो आपका आईएसओ ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा। एंड द लास्ट कंफ्यूजन बट नॉट द लीस्ट, कि आईएसओ में ही सारी सर्विस लोकेशन और सारी सर्विसेज को कवर अप कर लेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोकेशन और जो स्कोप आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा, सिर्फ उसी को ही वो आईएसओ स्टैंडर्ड कवर अप करेगा। आपकी सारी सर्विसेज या सारी लोकेशन उसमें कवर अप नहीं होंगी, उनके लिए आपको अलग से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इस तरह के और कंफ्यूजन है, मिथ अभी भी आपके दिमाग में, लेट मी नो इन द कमेंट। आज के लिए इतना ही। सी यू, शुभम जानी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।